12 अप्रैल 2018 नई दिल्ली के करोल बाग की एक निजी बैंक शाखा में सुबह का सामान्य कामकाज चल रहा था। लोग लाइन में खड़े थे, कोई जमा पर्ची भर रहा था, कोई पैसे निकालने के लिए टोकन पकड़े बैठा था। इसी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच करीब 45 साल का एक आदमी धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचा। उसने साधारण कुर्ता पाजामा पहन रखा था और हाथ में एक पुराना सा बैग था। देखने में वह किसी छोटे व्यापारी जैसा लग रहा था। उसने बैग खोला और अंदर से नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकालकर कैशियर के सामने रख दी। रकम थी पूरे 50 लाख रुपए। कैशियर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसने हल्की हैरानी के साथ पूछा, इतना सारा कैश? आदमी ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटा मोटा व्यापार करता हूं, पैसा आता जाता रहता है। कैशियर ने औपचारिकता निभाते हुए नोट मशीन में डाले। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मशीन ने एक के बाद एक कई गड्डियां रिजेक्ट करनी शुरू कर दी। कैशियर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। हर बार नतीजा वही रहा। अब मामला साफ था, नोटों में कुछ गड़बड़ थी। उसने बिना शोर मचाए सुपरवाइजर को बुलाया। दोनों ने मिलकर नोट फिर जांचे और उसी वक्त सुपरवाइजर ने धीमे स्वर में कहा, अलर्ट दबाओ। कुछ ही देर में बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और वह आदमी हिरासत में ले लिया गया। उसे अब तक समझ आ चुका था कि इस बार उसकी चाल चल नहीं पाई। 3 दिन बाद 15 अप्रैल 2018 लोधी रोड स्थित रॉ मुख्यालय में इस मामले पर गंभीर चर्चा चल रही थी। एक केबिन के अंदर टेबल पर वही नकली नोट रखे थे जिन्हें बैंक ने पकड़ा था। वरिष्ठ अधिकारी राजीव माथुर उन नोटों को गौर से देख रहे थे। उनके सामने वित्तीय इंटेलिजेंस विशेषज्ञ अभिजीत राव खड़े थे। अभिजीत ने एक नोट उठाया, उसे रोशनी में घुमाया और कहा, देखने में यह लगभग असली जैसा है। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, प्रिंट की धार, सब कुछ इतनी सफाई से तैयार किया गया है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। राजीव ने नोट हाथ में लेकर बारीकी से देखा और पूछा, इतनी उच्च स्तर की नकली करेंसी आखिर कहां बन रही है? अभिजीत ने फाइल खोलते हुए बताया, जिस व्यक्ति को बैंक से पकड़ा गया उसका नाम सुरेश गुप्ता है। वह दिल्ली का छोटा व्यापारी है और उसका दावा है कि नोट उसे नेपाल के एक सप्लायर के जरिए मिले थे। उसकी बात पूरी तरह सच हो या ना हो, लेकिन एक बड़ा लिंक नेपाल की तरफ जरूर जाता है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक विराट नगर में एक प्रिंटिंग प्रेस पिछले कई महीनों से भारत में नकली भारतीय मुद्रा भेज रही थी और यह रकम करोड़ों में पहुंच चुकी थी। राजीव माथुर के लिए यह सिर्फ जाली नोटों का मामला नहीं था, यह सीधा भारत की आर्थिक स्थिरता पर हमला था। अगर बड़ी मात्रा में नकली करेंसी बाजार में घुस जाए तो असर सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर नहीं बल्कि भरोसे पर भी पड़ता है। अभिजीत ने साफ कहा, इसके पीछे आईएसआई की भूमिका होने की आशंका मजबूत है। मकसद भारतीय बाजार में इतनी नकली करेंसी डालना कि लेन देन व्यवस्था पर दबाव बढ़े, सुरक्षा तंत्र की कमजोरी उजागर हो और अर्थव्यवस्था पर अविश्वास पैदा हो। खुला सैन्य हमला एक बात है, लेकिन ऐसी आर्थिक तोड़फोड़ कहीं ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसका असर चुपचाप फैलता है। राजीव कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन नेपाल की जमीन पर चल रहा है। वहां आधिकारिक कार्रवाई कूटनीतिक संकट भी पैदा कर सकती है। इसलिए जरूरत है ऐसे आदमी की जो सीमा के उस पार जाकर बिना शोर किए सच बाहर ला सके। अभिजीत ने उसी वक्त एक नाम सामने रखा, विक्रम जंगशाह। नेपाली मूल का भारतीय नागरिक, अंडरकवर काम में माहिर और इस वक्त काठमांडू में एक बिजनेसमैन की पहचान के साथ सक्रिय। आदेश तुरंत दिया गया। मिशन शुरू होना था। 20 अप्रैल 2018 काठमांडू के एक शांत रेस्टोरेंट में अभिजीत और विक्रम की मुलाकात हुई। बाहर से यह एक आम बातचीत लग रही थी, लेकिन अंदर एक बड़ा ऑपरेशन आकार ले रहा था। अभिजीत ने विक्रम को जानकारी दी, विराट नगर में एक एनजीओ के नाम पर एक प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। कागजों में वह गरीब बच्चों के लिए किताबें छापने वाली संस्था है, लेकिन असलियत कुछ और है। विक्रम ने शांत स्वर में पूछा, इस पूरे नेटवर्क का चेहरा कौन है? अभिजीत ने बिना समय गंवाए एक तस्वीर उसके सामने रख दी। तस्वीर में करीब 60 साल का एक शख्स था, सफेद बाल, चश्मा और शांत चेहरा।
डॉक्टर अरुण प्रकाश चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद राजनीति छोड़ने के बाद नेपाल में समाज सेवा के नाम पर यह संस्था चला रहे हैं। दुनिया उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति मानती है, लेकिन हमारे इनपुट कुछ और कहते हैं। अभिजीत थोड़ा रुके, फिर धीमे स्वर में बोले, हमें शक है कि वह आईएसआई के दबाव में काम कर रहे हैं। उनके परिवार, खासकर उनके बेटे को लेकर उन पर दबाव बनाया गया है। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, तो मिशन साफ है, घुसपैठ, भरोसा और सबूत। अभिजीत ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली 15 मई 2018 विक्रम नई पहचान के साथ विराटनगर पहुंच चुका था। अब वह प्रकाश अधिकारी था, एक नेपाली प्रकाशक जो नेपाल और भारत में किताबों का काम करता है और एक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की तलाश में है। जब वह नेपाल शिक्षा विकास संस्थान के दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल वैध और व्यवस्थित लग रहा था। अंदर कंप्यूटर पर काम करते कर्मचारी, माहौल किसी छोटे सामाजिक संगठन जैसा। कुछ देर बाद डॉक्टर चतुर्वेदी खुद उससे मिलने आए। वे शांत थे, विनम्र थे और सामने वाले को भरोसा दिलाने में माहिर। विक्रम ने अपनी कहानी शुरू की। डॉक्टर चतुर्वेदी हर शब्द ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आपको प्रेस दिखाता हूं। विक्रम के लिए यही वह मौका था। कुछ दिनों बाद जब विक्रम को प्रिंटिंग यूनिट दिखाई गई तो उसे पहली नजर में ही समझ आ गया कि यहां सिर्फ किताबें नहीं छपती। बाहर से इमारत साधारण थी, लेकिन अंदर मशीनें महंगी थी। विक्रम हर चीज नोट कर रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे कुछ डिब्बों पर पड़ी, जिन पर लिखा था शैक्षणिक सामग्री। एक डिब्बा थोड़ा खुला था और अंदर से हरे रंग की नोट जैसी गड्डियां झलक रही थी। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुका, लेकिन चेहरा पूरी तरह सामान्य रहा। वह मुस्कुराया और प्रेस की तारीफ करता रहा। तभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने एक शर्त रखी, हर लेन देन सिर्फ कैश में होगा, न चेक न बैंक ट्रांसफर। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। जून का पहला हफ्ता विक्रम ने अपना जाल और मजबूत कर लिया। उसने दावा किया, उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए बड़ा ऑन ऑर्डर है और छपाई यही करवानी है। बातचीत के दौरान वह जानबूझकर पेमेंट में लचीलापन दिखाता रहा ताकि सामने वाला अपनी असली रुचि दिखाए, लेकिन हर बार जवाब वही था, कैश। अब साफ था, यह सिर्फ किताबों का काम नहीं था। 15 जून 2018 काठमांडू में विक्रम ने अभिजीत से मुलाकात की और सारी जानकारी साझा की। वहां सिर्फ नेपाली कर्मचारी नहीं है, एक पाकिस्तानी भी है और वही असली ऑपरेटर लगता है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर अभिजीत ने कहा, तो अगला कदम साफ है, अंदर घुसकर सबूत लाना होगा और यही सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। 25 जून 2018 को विक्रम फिर प्रेस पहुंचा। इस बार वह सिर्फ ग्राहक नहीं, संभावित साझेदार की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने नकद एडवांस दिया और फिर इशारों इशारों में कहा कि उसे पता है यहां सिर्फ किताबें नहीं बनती। पहले तो डॉक्टर चतुर्वेदी चौंके, लेकिन जब विक्रम ने खुद को भारत में नकली नोट खपाने वाला संभावित संपर्क बताना शुरू किया तो उनके हाव भाव बदल गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने उसे अगली रात आने को कहा। 26 जून की रात विक्रम छुपे हुए कैमरे के साथ प्रेस पहुंचा। उसे भीतर एक बंद हिस्से में ले जाया गया। वहां जो उसने देखा उसने पूरे शक को सच्चाई में बदल दिया। मशीनों पर भारतीय 500 रुपये के नोट छप रहे थे। कमरे में एक पाकिस्तानी और ऑपरेटिव मौजूद था, नाम हनीफ। वह सतर्क और शक भरा आदमी था। पहले उसने विक्रम पर शक किया, फिर डॉक्टर चतुर्वेदी के आश्वासन पर शांत हुआ। डॉक्टर चतुर्वेदी और हनीफ दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।